हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पिछला वीडियो मैंने मोशन के बारे में पढ़ाया है। मोशन के बारे में मैंने 3 पार्ट में उसको कंप्लीट किया है। तो अगर आप मोशन का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल में, वीडियोस में वो हमारे रखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। जब तक मोशन नहीं पढ़िएगा उससे आगे वाला चैप्टर जो है और जो हम आज कराने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मोशन नहीं समझे होंगे तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आप देख लीजिएगा उस सारे वीडियो। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आखिर हम आज पढ़ेंगे कि फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स से क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी फोर्स से हमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले एक साइंसदान गैलीलियो साहब ने ये कहा कि इस दुनिया में, इस संसार में सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो चाहे वो रेस्ट में होते हैं या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, या फिर रेस्ट में या दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में। तो आखिर ये रेस्ट में कैसे रहते हैं, और रेस्ट में अगर रहते हैं तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन से अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसका ही नाम है फोर्स। तो हम आज फोर्स के बारे में आज पढ़ेंगे आज। तो बच्चों देखो, ये हमारा किताबी लैंग्वेज है। क्या? फोर्स इज एनी इंटरेक्शन दैट विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है, फोर्स एक इंटरेक्शन है जो चेंज करता है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में, यानी मोशन में लाने के लिए क्या होता है, वो चेंज करता है। चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज अगर रेस्ट में है, अगर कोई चीज रेस्ट में है और उसकी पोजीशन को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट में हमें लगाना पड़ेगा फोर्स। या अगर कोई चीज मोशन में है, अगर मोशन में है तो उसके पोजीशन को अगर चेंज करना है, उसको पोजीशन को अगर हमको रेस्ट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल चीज है, जो क्या करता है, कोई चीज अगर मोशन में है तो उसमें वो लग करके उस चीज को रेस्ट में ला सकता है, या अगर कोई चीज रेस्ट में है तो फोर्स लग करके उस चीज को मोशन में ला सकता है। तो हम कहेंगे कि भाई कि फोर्स क्या है, हम सीधी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, फोर्स इज ए पुल एंड पुश। यानी फोर्स क्या है, धकेलना, किसी चीज को धकेलना या फिर किसी चीज को खींचना, इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो बच्चों फोर्स के बारे में आपको बेसिक समझ में आया होगा कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, एक पुल और पुश, यानी किसी चीज को धकेलना या फिर किसी चीज को खींचना। अब हम बात करते हैं कि फोर्स लगने पर कोई चीज क्या होता है, फोर्स क्या इफेक्ट पैदा करता है। ठीक है, फोर्स लगने से उस चीज पे क्या प्रभाव हो सकता है। तो बच्चों देखो, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगने से क्या होता है। तो देखो, फोर्स लगने से अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो मोशन में हो सकता है, यानी फोर्स लगने पर कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उस फोर्स लगाएंगे तो वो चीज मोशन में आ जाएगा। इसके उल्टा अगर कोई चीज मोशन में है, कोई चीज आ रहा है मोशन में है, तो फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। आपने साइकिल चलाया होगा, बिल्कुल चलाया होगा सबने। क्या करते हैं, हम पैर से पैदल मारते हैं। जब पैदल मारते हैं तो जोर से मारेंगे, यानी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, साइकिल क्या हो जाएगा, वो स्पीड अप कर देगा, यानी स्पीड वो ज्यादा तेज चलने लगेगा। तो क्या फोर्स लगने से हम क्या स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को घटा भी सकते हैं। स्पीड को घटा कैसे सकते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारा गाड़ी क्या होता है, स्लो हो जाता है, यानी हमारा स्पीड डाउन भी हो सकता है। डायरेक्शन चेंज क्या है, डायरेक्शन चेंज, फोर्स लगने से हम वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज, यानी फुटबॉल तो खेले होंगे आप सब, फुटबॉल यानी फुटबॉल आता है इधर हमारे तरफ और उसको हम पुश कर देते हैं तो चला जाता है दूसरी तरफ रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी चीज को हम फोर्स लगाने से उसका डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, शेप चेंज, फोर्स करने पर
हम क्या करते हैं, फोर्स लगाने से हम किसी चीज का शेप में भी चेंज कर सकते हैं। यानी गुब्बारा है तो गुब्बारा क्या होता है, गुब्बारा को अगर हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो गुब्बारा का शक्ल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि फोर्स करने से शेप में भी चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, यानी बैलेंस यानी दोनों तरफ से बराबर, बैलेंस में क्या, दोनों तरफ से बराबर होना। यानी जैसे आप क्या कहते हैं, तराजू देखे होंगे, कोई चीज अगर डालते हैं, इसमें डालते हैं, अगर दोनों बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस हो गया। या कोई चीज कम है, बेसी है, ज्यादा है, तो क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है। देखो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को हम समझते हैं। ये एक डब्बा है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन का, और इधर कोई आदमी उधर से फोर्स लगा रहा है इसको, कितना, 20 न्यूटन का। तो बच्चों बताओ कि अगर इधर से कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये यही रहेगा, ये डब्बा यही रहेगा या फिर मोशन में आएगा? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि सर ये मोशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से 100 लगा रहा है और उधर से 20 लगा रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका एफ नेट निकालेंगे कि आखिर इसमें फोर्स लग कितना रहा है। तो देखो एफ नेट बराबर होता है ज्यादा में से, यानी बेसी में से कम को घटा देना। यानी बेसी कितना है, ज्यादा कितना है, 100 माइनस 20, तो कितना बचा, 80 न्यूटन। यानी एफ नेट कितना हुआ, एफ नेट 80 न्यूटन। यानी इस बॉडी में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या ये क्या आएगा, ये मोशन में आ जाएगा। ये बॉडी क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेट कर देगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन करना स्टार्ट कर देगा। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर इसमें कोई हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें 20 न्यूटन का जैसे लगा रहे हैं, और कोई हमारे ऑपोजिट उधर से भी कितना लगा रहा है, 20 न्यूटन का लगा रहा है। ठीक है, तो देखो 20 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन का उधर से फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये वही का वही रह जाएगा। यानी ये मोशन नहीं करेगा, यानी ये रेस्ट में ही रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। तो बच्चों आपने मोशन के बारे में पढ़ा था कि स्टेट क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो सुनो, इसमें जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, किसमें, अनबैलेंस फोर्स में, और इसमें रेस्ट में रहेगा। तो बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन किसमें करेगा? तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन ही इसी में करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन में क्या, कि कोई चीज सीधी, मतलब कोई चीज जा रहा है तो उसी स्पीड में जा रहा है, जब उसमें यानी उसी स्पीड में जा रहा है, यानी उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। जब फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। तो बच्चों बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे मुझे सवाल करें कि किसी भी बॉडी में मोशन में लाने के लिए उसमें कौन सा फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स लगाना है, तो बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स लगाना है। अगर किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए कौन सा फोर्स लगाना है, बैलेंस फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, तब वो चीज मोशन में यानी गति में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे हम बताएं। देखिए इनर्शिया, इनर्शिया माने ये होता है कि हैबिट, किसी की आदत बन जाना, यानी कोई आदत हम बना लिए और वो हम अपने आदत से मजबूर होते हैं, हम अपने आदत को चेंज करना नहीं चाहते हैं, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे मान लीजिए सुबह हमारा आदत हो गया है कि सुबह को हम जल्दी नहीं उठते हैं, तो अभी एक आदत बना ली है कि सुबह में जल्दी नहीं उठना। कोई भी अपने जिद हो जाना कि सुबह में उठना ही नहीं देता, उसी को कहते हैं इनर्शिया। यानी अपने आदत में जिद्दी हो जाना कि हम ये कर रहे हैं तो हम यही करेंगे, हम अपने आदत को चेंज नहीं करेंगे। यानी किसी भी प्रकार के चेंज को अपोज करना कि हम जो है वही रहेंगे, हम अपने आदत में जो है, जो हमारा आदत हो गया है, हम वही करेंगे, इसी को कहते हैं इनर्शिया। तो सुनो, इनर्शिया कितने होते हैं, 3 तरह के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं? देखो कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उसकी वो टेंडेंसी है, उसकी आदत बन जाती है कि हम रेस्ट में ही रहेंगे। वो कहेंगे हम किसी तरह के, किसी प्रकार के हम चेंजिंग नहीं चाहते हैं, हम रेस्ट में ही रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है,
और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो उसकी टेंडेंसी होती है कि हम मोशन में ही रहेंगे। वो कहेगा कि हम मोशन में हैं तो हमारी ये आदत है, हम मोशन में ही रहेंगे, हम किसी प्रकार के चेंज नहीं लाना चाहते हैं, हम अपने बॉडी में किसी भी प्रकार के चेंज नहीं लाना चाहते हैं, हम मोशन में हैं तो मोशन ही में रहेंगे। इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ मोशन। दूसरा है एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। तीसरा एनर्जी ऑफ डायरेक्शन भी वही है कि अगर जिस डायरेक्शन में हैं हम उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, हम किसी भी प्रकार के चेंज होने में हम विरोध करते हैं, हम अपोज करते हैं कि हम पश्चिम तरफ हैं तो पश्चिम तरफ ही रहेंगे, हम पूर्व तरफ नहीं जाएंगे। इसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। तो देखो बच्चों क्या है डिफिनेशन। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टीज है, यानी गुण है ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का। टू अपोज करता है द चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट या मोशन, यानी वो किसी भी अगर वो दो स्टेट में यानी रेस्ट में है और मोशन में है, वो चाहता है कि रेस्ट और मोशन में ही हम रहें, किसी भी प्रकार का चेंजिंग हमें नहीं लाना है। ठीक है। इनर्शिया कैन बी 3 टाइप्स, रेस्ट मोशन डायरेक्शन। हम तो ये बता दिया आपको क्या है ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी इनर्शिया क्या है? इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। अगर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में, जिस बॉडी में मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा, जिस बॉडी में मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा। यानी अब तुम समझो एक एग्जांपल, अगर आपके टेबल में एक किताब रखी हुई है और एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, आपको बोलेंगे कि तुम ये किताब को उठा के वहां लेके जाओ, फिर तुमको बोलेंगे वो टेबल को उठा के लेके वहां लेके जाओ, तो तुमको कौन सा आसान होगा? तुमको किताब उठाना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि किताब का वेट कम है, किताब का मास कम है। जब मास कम तो इनर्शिया कम, और जब टेबल है तो टेबल का मास ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? मास का। यानी मास ज्यादा, अगर मास ज्यादा हो तो आपका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। एक एग्जांपल और आप लीजिए, अगर आपके पास अगर एक साइकिल खड़ा हुआ हो और एक कार है, हम बोलेंगे दोनों को तुम धकेलो, तो साइकिल को धकेलना तो आसान होगा कि कार को धकेलना आसान होगा? तुम बोलोगे सर साइकिल को धकेलना आसान होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है। जब मास कम तो इनर्शिया कम। जब मास ज्यादा, कार का मास ज्यादा, तो कार का इनर्शिया भी ज्यादा, और कार को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी बहुत ज्यादा लगेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए सम मोर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है? लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स fall down from the tree when it is shaken vigorously। जब किसी भी पेड़ को और उसके टहनी को अचानक हम धकेलते हैं, तो जब धकेलते हैं तो क्या होता है? पेड़ उससे लीव्स, फ्रूट्स और फल सारे टूटकर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? कि उससे जब हिलाने से पहले, उस पेड़ को हिलाने से पहले सारा क्या था? रेस्ट में था। सब चीज लीव्स, फ्रूट सारे रेस्ट में थे। जब अचानक मोशन में ला दिए तो वो क्या? फल, फ्रूट, लीव्स वो चाहते थे कि हम रेस्ट में ही रहे, तो वो रेस्ट में रहने के लिए वो टूट के नीचे गिर जाता है और टहनी हिलते रहता है। ठीक है। दूसरा when car is abruptly accelerated। हाँ, दूसरा क्या है कि जब हम किसी भी कार में आराम से बैठे रहते हैं, जब बैठे हैं, जब गाड़ी स्टार्ट होने से पहले, तो गाड़ी भी रेस्ट में और उसमें बैठे हुए आदमी भी रेस्ट में। लेकिन गाड़ी जब अचानक चलना स्टार्ट किया, जब अचानक स्टार्ट किया, अचानक यानी मोशन में आ गया,
तो हमारा मोशन का, हमारा इनर्शिया का लॉ क्या है कि कोई चीज अगर रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यानी अचानक गाड़ी एक्सीलरेट हो गया, मोशन में आ गया, लेकिन हमारा बॉडी क्या होता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि हमारा बॉडी पहले रेस्ट में था, इसलिए हमारा बॉडी पीछे की तरफ झुक जाता है, ऐसे करके हो जाता है, कार आगे बढ़ता है और हमारा बॉडी इस तरह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी चाहता है कि हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहिए। दूसरा, इनर्शिया ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं, यहाँ मोशन होगा, यहाँ मोशन होगा, मोशन। देखिए अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जब आप गाड़ी में जब बैठते हैं तो आगे वाला सीट में क्या सीट बेल्ट लगाया जाता है, पता है वो क्यों लगाया जाता है? क्यों? आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी बहुत तेज है, आपकी गाड़ी बहुत तेज है, 50-60 किलोमीटर की पर आवर से चल रहा है, तो सुनिए, जो गाड़ी का जो स्पीड है वो आपका भी स्पीड होता है, जो गाड़ी का स्पीड वो आपका भी स्पीड, अगर गाड़ी 50-60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो आपका भी स्पीड उतना ही है। तो क्या अचानक जब एक्सीडेंट होगा, अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हम क्या हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। यानी क्यों? क्योंकि हमारा गाड़ी पहले मोशन में था, पहले गाड़ी 50-60 की स्पीड में थी, तो हमारा मोशन में भी, हमारा बॉडी भी क्या चाहता है कि उसी मोशन में रहना चाहेगा। जब उसी मोशन में जब हमारा बॉडी रहना चाहेगा तो अचानक हम जाके सी से टकरा जाएंगे, शीशे से। इसीलिए सीट बेल्ट लगाया जाता है कि हम आगे ना जाए, इसलिए सीट जब हम आगे जाते हैं सीट क्या होता है, हमें खींचता है, नीचे पीछे की तरफ खींच जाता है कि हम एक्सीडेंट से बच जाए। दूसरा क्या है, when pedaling a bicycle, if you stop pedaling then the bike continues going until friction of gravity slow down। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलती है, लेकिन जब उसको पैदल मारना बंद कर देते हैं तब भी हमारा क्या होता है, तब भी हमारा साइकिल चलते रहता है। क्यों? क्योंकि साइकिल पहले मोशन में था, जब पैदल ही हम मारना छोड़ देते हैं, स्टॉप करते हैं, तब भी हमारा साइकिल क्या करता है कि वो चलना ही चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पहले मोशन में था, वो मोशन ही में रहना चाहता है। बच्चों इसका आप समझ में आया होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहते हैं कि कोई चीज अगर रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो किसी तरह का चेंजिंग होने का अपोज करेगा, और कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, किसी भी तरह की वो अपने बॉडी में चेंजिंग होने का वो विरोध करेगा, वो अपोज करेगा। अब बच्चों हम आगे मेन टॉपिक में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई चीज, यही है इनर्शिया का जो नियम है, इनर्शिया के लॉ को ही हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी इनर्शिया का हम क्या पढ़े, इनर्शिया का लॉ कि अगर कोई चीज मोशन में रहे तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और कोई चीज रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। देखो यहाँ क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में रहे, इट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि कोई चीज अगर रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। एंड ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे होंगे तो विल रिमेन यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। तब तक रहना चाहेगा until an external force is applied, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लग जाए, वो अपने अगर रेस्ट में रहे तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा। ठीक है बच्चों।